नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त देवर्षि नारद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान का नाम जपने में बिता दिया, उन्हें भी श्राप देने की नौबत क्यों आ गई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नारद मुनि को स्वयं भगवान विष्णु ने क्रोध में श्राप दे दिया? क्या सचमुच में नारद जी को अहंकार हो गया था और भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त को ऐसा कौन सा पाठ सिखाया जिससे आज भी संसार की बड़ी सीख माना जाता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे नारद मुनि की तपस्या, कामदेव का पराजय, अहंकार का जन्म, भगवान विष्णु की अद्भुत माया, राजकुमारी का स्वयंवर, वानर मुख का रहस्य और उस श्राप की पूरी कहानी जिसने आगे चलकर भगवान श्री राम के अवतार की भूमिका तैयार की। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। एक समय की बात है, देवर्षि नारद हिमालय की एक पवित्र गुफा में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। उनका मन पूरी तरह प्रभु में लीन था। दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन नारद जी की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उनकी तपस्या का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। देवताओं के राजा इंद्र को जब यह समाचार मिला तो वो चिंतित हो गए। इंद्र को लगा कहीं नारद मुनि इतनी महान तपस्या करके स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। यह सोचकर इंद्र भयभीत हो उठे। उन्होंने कामदेव को बुलाया। इंद्र ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, किसी प्रकार नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव अपने साथ वसंत ऋतु, सुगंधित पुष्प, मधुर संगीत और अप्सराओं को लेकर वहां पहुंचे। चारों ओर मनमोहक वातावरण बन गया। फूल खिल उठे, ठंडी हवाएं बहने लगी, अप्सरा नृत्य करने लगी। लेकिन नारद मुनि का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वे पहले की तरह भगवान विष्णु के ध्यान में मगन रहे। कामदेव ने अपने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी। वे इंद्र के पास वापस लौटे। तपस्या पूरी होने के बाद नारद जी को पता चला कि कामदेव उन्हें विचलित करने आए थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कामदेव उनकी तपस्या नहीं तोड़ सकते। तब उनके मन में एक सूक्ष्म गर्व उत्पन्न हुआ। शुरुआत में तो यह अहंकार बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। नारद जी सोचने लगे, मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। मैंने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े ऋषि नहीं कर पाए। यहीं से भगवान की लीला आरंभ हुई, क्योंकि भगवान अपने भक्त को पतन की ओर जाने नहीं दे सकते। नारद जी सबसे पहले कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को पूरी घटना सुनाई। शिव जी मुस्कुराए। वे समझ गए कि नारद जी के मन में अहंकार प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा, हे नारद, इस विजय की चर्चा भगवान विष्णु के सामने मत करना। लेकिन अहंकार मनुष्य को सलाह सुनने नहीं देता। नारद जी ने शिव जी की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। नारद जी सीधे वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी तपस्या और कामदेव पर विजय की पूरी कथा सुना दी। भगवान विष्णु सब समझ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, आप महान हैं। लेकिन उसी समय भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब अपने प्रिय भक्त को माया का वास्तविक स्वरूप दिखाना जरूरी है। कुछ समय बाद नारद जी यात्रा करते हुए एक अद्भुत नगर में पहुंचे। यह नगर वास्तव में भगवान विष्णु की माया से बना हुआ था। नगर अत्यंत सुंदर था। महल सोने के बने थे, चारों ओर समृद्धि थी। उसी नगर में एक राजा रहता था, जिसकी पुत्री अत्यंत रूपवती थी। उसका नाम था विश्व मोहिनी। जब नारद जी ने उसे देखा तो पहली बार उनका मन विचलित हो गया। उन्हें लगा कि यह वही कन्या है जो उनके लिए उपयुक्त है। अब तक तो नारद जी संसार को वैराग्य का उपदेश देते थे, वह स्वयं मोह के जाल में फंस गए। राजा ने घोषणा की कि राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। देश देश के राजा और राजकुमार उसमें भाग लेने वहां आए। नारद जी ने सोचा, यदि मुझे भगवान विष्णु जैसा सुंदर रूप मिल जाए तो राजकुमारी निश्चित ही मेरा वरण कर लेगी। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, प्रभु, मुझे अपना सुंदर स्वरूप दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो आपके हित में होगा वही करूंगा। उन्हें विश्वास था कि अब राजकुमारी उन्हें ही चुनेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान की लीला आरंभ हो चुकी है। स्वयंवर सभा में सभी लोग नारद जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग हंस भी रहे थे, लेकिन नारद जी को इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु ने उन्हें सुंदर शरीर तो दिया था, लेकिन उनका मुख वानर जैसा कर दिया था।
नारद जी स्वयं अपना चेहरा नहीं देख पा रहे थे। उन्हें लगता रहा कि वे अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उधर राजकुमारी सभा में आई। उन्होंने एक एक राजकुमार को देखा, लेकिन नारद जी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। अंत में उसने भगवान विष्णु के ही एक राजसी रूप को अपना पति चुन लिया। जब स्वयंवर समाप्त हुआ तो नारद जी को एक दर्पण मिला। दर्पण में अपना चेहरा देखकर वे स्तंभ रह गए। उन्हें पता चला कि उनका मुख वानर जैसा बना हुआ है। अब उन्हें समझ में आया कि सभा में लोग उन पर क्यों हंस रहे थे। उनका मोह टूट गया, लेकिन साथ ही क्रोध भी उत्पन्न हुआ। क्रोध में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया है। जिस प्रकार मैं स्त्री वियोग के कारण दुख में पड़ा हूँ, उसी प्रकार आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। और जिस वानर मुख के कारण मेरा उपहास हुआ है, उन्हीं वानरों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। क्रोध में नारद जी ने ये श्राप दे दिया। भगवान विष्णु शांत भाव से सब सुनते रहे। कुछ ही क्षणों बाद भगवान की माया समाप्त हो गई। वह नगर गायब हो गया, राजा गायब हो गए, राजकुमारी गायब हो गई, सब कुछ शून्य हो गया। तब नारद जी को समझ में आया कि ये सब भगवान की लीला थी। उनका अहंकार नष्ट हो गया। वे पश्चाताप करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आपका कोई अपराध नहीं है। मैंने यह सब आपके कल्याण के लिए किया था। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मनुष्य अहंकार से मुक्त नहीं होता, तब तक वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यही श्राप आगे चलकर भगवान राम के अवतार में फलित हुआ। जब भगवान राम ने जन्म लिया, तब माता सीता का हरण हुआ। उन्हें पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ा और माता सीता की खोज तथा रावण वध में वानर सेना ने ही उनकी सहायता की। इस प्रकार नारद जी का श्राप भी भगवान की लीला का एक भाग बन गया। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, अहंकार सबसे बड़े ज्ञानी को भी गिरा सकता है। दूसरी, भगवान जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए होता है। तीसरी, माया इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े ऋषि भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए सदैव विनम्र रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। तो यह थी देवर्षि नारद को मिले श्राप और भगवान विष्णु की अद्भुत माया की कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।